नमस्कार दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 का यह लेक्चर 16 है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 3 की उपधारा 5 में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को समाहित किया गया है। यानी कि कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में यदि कोई भी क्रिमिनल एक्ट किया जाता है तो ऐसी स्थितियों में उसमें संयुक्त यानी कि ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत समाहित होता है। ठीक है, अब ज्वाइंट लायबिलिटी को सर्वप्रथम आर वर्सेस कूज के मामले में प्रतिपादित किया गया था। यानी कि जो धारा 3(5) है बीएनएस की, जो पहले आईपीसी की धारा 34 थी, में ही संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को समाहित किया गया है और इसे सर्वप्रथम आर वर्सेस क्रूज के मामले में प्रतिपादित किया गया था। और इस केस को यूपीजे 2018 में पूछा गया था कि किस मामले में ज्वाइंट लायबिलिटी के सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था। तो आर वर्सेस क्रूज के मामले में ही जो है संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को की धारा 3(5) में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत समाहित है वो प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो जब एक से अधिक व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से संयुक्त होकर, ठीक है, सामान्य आशय के अग्रसरण में कोई कार्य करते हैं और ऐसे कार्य से जो परिणाम उत्पन्न होता है उसके लिए सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से दायी होते हैं, तो इसे ही संयुक्त दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। यानी कि जब एक से अधिक व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से संयुक्त होकर सामान्य आशय के अग्रसरण में कोई कार्य करते हैं और ऐसे कार्य से जो परिणाम उत्पन्न होता है तो उस परिणाम के लिए सभी व्यक्ति संयुक्त रूप से यानी ज्वाइंट लायबिलिटी के तहत दायित्वाधीन होते हैं। इसे ही ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत कहा जाता है। अब धारा 3(5) में क्या है? बीएनएस की धारा 3(5) यह बताती है कि जब कोई आपराधिक कृत्य यानी क्रिमिनल एक्ट जो है कई व्यक्तियों के द्वारा यानी एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा अपने सबके यानी कि जितने भी उसमें मेंबर हैं उतने सबके इंटेंशन को अग्रसरण में किया जाता है, यानी कि अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में किया जाता है, तब उसमें जितने भी लोग होते हैं ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति यानी कि जितने भी लोग होते हैं उस कार्य के मतलब जो परिणाम घटित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया है। यानी कहने का मतलब है कि जितने लोग उसमें मेंबर होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस परिणाम के लिए जो घटित हुआ है तो उसके लिए अकेले ही उत्तरदायी माने जाते हैं। तो इस तरह से सभी व्यक्ति चूंकि जो है कॉमन इंटेंशन होता है तो इसी के नाते सब लोग संयुक्त रूप से उत्तरदायी हो जाते हैं। तो धारा जो 3(5) है यानी कि जो आईपीसी की धारा 34 है, ठीक है, की गई पदावली में जो अपने सबके सामान्य आशय में के अग्रसरण में जो कार्य किया जाता है तो वो जो पदावली प्रयोग की गई है अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में ही जो है संयुक्त दायित्व का सिद्धांत समाहित है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 3(5) है उसके तहत जब कोई आपराधिक कृत्य करने के लिए कई व्यक्ति संयुक्त होते हैं और उन सभी का आशय एक ही होता है, ठीक है, यानी कि जब आपराधिक कृत्य करने के लिए कई व्यक्ति ज्वाइंट होते हैं और उन सभी का आशय एक ही होता है और उस आशय को पूरा करने के लिए उनके बीच प्री प्लानिंग हुई है, ठीक है, और पूरा करने के लिए उनके बीच मस्तिष्कों का यानी कि प्री माइंड मीटिंग हुई है और उसके लिए वो सभी उनके आपस में उससे संबंधित विचारों का आदान प्रदान हुआ है और सब उसके लिए सहमत हुए हैं उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए। तो ऐसी स्थितियों में, ठीक है, सहमत हो जाते हैं जिससे उनके बीच सामान्य आशय का निर्माण हो जाता है तथा वे मानसिक रूप से संयुक्त हो जाते हैं। सभी व्यक्ति उस सामान्य आशय के अग्रसरण में शारीरिक रूप से उस आपराधिक कृत्य को करते हैं और उन सभी व्यक्तियों में से यदि कोई व्यक्ति उस आपराधिक कृत्य को पूर्ण कर देता है, ठीक है, तो सभी व्यक्ति उस आपराधिक कृत्य से उत्पन्न परिणाम के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हो जाते हैं।
इस तरह से उत्तरदायी हो जाते हैं कि मानो उन्होंने अकेले ही उस परिणाम को घटित किया है, तो चाहे भले ही उन्होंने उस आपराधिक कृत्य में अंश मात्र ही सहयोग किया हो। ठीक है, तो इस तरह से वहां ज्वाइंट लायबिलिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो सभी सदस्य गठित परिणाम के लिए संयुक्त रूप से उत्तरदायी हो जाते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर 1925 प्रिवी काउंसिल, इस मामले में जो 3 व्यक्ति जो पोस्ट ऑफिस को लूटने का सामान्य आशय रखते हुए मानसिक रूप से संयुक्त होते हैं और उस सामान्य आशय के अग्रसरण में लूट करते समय पोस्टमास्टर की एक व्यक्ति के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने तीनों को धारा 34 के तहत संयुक्त दायित्व के लिए दायित्वाधीन ठहराया, किंतु तीनों में एक वीरेंद्र कुमार घोष पकड़ा गया था, इसलिए उसे आईपीसी यानी कि धारा जो 302/34 यानी कि जो अब जो है धारा 3 की धारा 5 के तहत उसे दंडित किया गया। एनएस की जो धारा 3 की उपधारा 5 है के तहत संयुक्त दायित्व का सिद्धांत इसलिए बनाया गया है, यानी कि संयुक्त दायित्व का सिद्धांत क्यों बनाया गया, क्योंकि जब कई व्यक्ति मिलकर कोई अपराध करते हैं तो यह निर्धारित करना कठिन होता है कि किस व्यक्ति ने उस परिणाम को घटित करने में कितनी मात्रा में सहयोग किया है। ठीक है, तो इसी समस्या के समाधान के लिए कठोर दायित्व का भी सिद्धांत इसमें संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के तहत विकास किया गया है। ठीक है, तो इसके तहत जिन इतने लोगों ने आपराधिक कृत्य में भागीदारी की है तो वे सभी उस परिणाम के लिए संयुक्त रूप से दायी होंगे, भले ही उन्होंने कम या ज्यादा मात्रा में योगदान दिया हो। ठीक है, धारा 3 की उपधारा 5 सभी व्यक्तियों के बीच एजेंसी के नियम भी लागू होता है। कैसे लागू होता है? क्योंकि एक व्यक्ति का कार्य दूसरे का कार्य मान लिया जाता है, तभी तो आंशिक रूप से कोई व्यक्ति कृत्य करता है और जो मेन अपराध किया है ना, तो दोनों जो कम किया है उसको भी उसी परिणाम के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। तो यहाँ इसी वजह से एजेंसी का सिद्धांत है, यानी कि एक का कार्य दूसरे का कार्य मान लिया जाता है, यानी कि लायबिलिटी वही हो जाती है। तो इसी के नाते एजेंसी का नियम यहाँ लागू होता है और इसी वजह से वाइकेरियस लायबिलिटी भी लागू होता है सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि सभी एक दूसरे के कृत्यों के लिए दायी होते हैं। धारा 34 में संयुक्त दायित्व को इसलिए समाहित किया गया है कि जब कई व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए अपराध करते हैं तो सभी सदस्य मानसिक रूप से संयुक्त होने के कारण आपराधिक कृत्य करने के पहले उनमें अपराध करने की भावना तथा साहस अत्यधिक बढ़ जाता है। ठीक है, महेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य 1958 सुप्रीम कोर्ट के मामले में निर्धारित किया गया कि धारा 34 में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित, मतलब धारा 34 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, तो निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आईपीसी 34 में कठोर दायित्व के तहत संयुक्त दायित्व के सिद्धांत को समाहित किया गया, क्योंकि सभी व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करने में मानसिक रूप से सहमत होते हैं, जिसके कारण अपराध को पूर्ण करने का मनोबल बढ़ जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है धारा 34 यानी कि जो सामान्य आशय में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत समाहित है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।